Hello everyone, welcome to the Roy's Physics. My name is Engineer D. Roy, ex-faculty of Super 30 and Vansal. 8 to 10 years of teaching experience. Okay? तो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, उस पर बहुत सारे हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स किया था, ठीक है। एंड उस पर प्रैक्टिस के लिए, प्रॉब्लम प्रैक्टिस के लिए वीडियो के थ्रू, पीडीएफ के थ्रू आपको सुपर पोजिशन प्रिंसिपल के ऊपर क्वेश्चंस को भेज दिया जाएगा, जो कि अनसॉल्व्ड होगा। आंसर पास में लिखा होगा, अनसॉल्व्ड होगा, उसको आप सॉल्व करेंगे, आंसर मैच कराएंगे। अगर आंसर मैच नहीं करेगा तो फिर आप क्वेश्चंस हमसे पूछेंगे, उसको हम सॉल्व करके वीडियो के थ्रू आपके पास भेज देंगे। ओके, तो सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहीं भी यूज हो जाता है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो व्हाट इज द कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन? इसके पहले जितना भी हम लोग चार्ज पढ़ रहे थे वो सारा के सारा एक पॉइंट चार्ज था। दैट मीन्स व्हाट इज द पॉइंट चार्ज? द चार्ज which is concentrated at a single point, which is concentrated at a point is called the point charge. okay, but इस केस में पॉइंट चार्ज नहीं होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज होगा। ये चार्ज फैला हुआ होगा, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसी वस्तु के ऊपर चार्ज फैला होगा। तो चार्ज किस मैनर में फैला होता है उसी का डेंसिटी हम लोग पढ़ेंगे। दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और कंटिन्यूअस चार्ज डेंसिटी। ओके, तो देयर आर दीज आर थ्री टाइप्स। फर्स्ट इज linear charge density. Linear charge density, this is represented by lambda, इसको lambda बोला जाता है, linear charge density. okay, तो what is the linear charge density? It is defined as the total charge over total length of the one dimensional object. कहने का मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी तब डिफाइंड होगा जब टोटल चार्ज किसी वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। दैट मीन्स हमारे पास इस टाइप की एक रॉड है, इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस पे चार्ज ऐसे फैला हुआ है, ऐसे चार्ज फैला हुआ है। टोटल चार्ज Q है, इसका लेंथ कितना है? L है। ये टोटल के टोटल Q चार्ज L लेंथ के ऊपर फैला हुआ है, L लेंथ के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इस केस में हम लेम्डा को डिफाइन करते हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड एट टोटल चार्ज ओवर टोटल लेंथ। टोटल चार्ज ओवर टोटल लेंथ। ओके, और it is also defined as a small amount of charge over a small length. That means a small amount of charge, a small amount of charge over a small length. इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज द रेशियो। ठीक है, रेशियो है, रेशियो हमेशा कांस्टेंट ही आएगा। दैट मीन्स इसको ऐसे समझ सकते हैं 2/3 बोले, चाहे हम क्या बोले 12/18 बोले, बात बराबर है। दिस इज द 2/3। देखा जाए तो एक कट करेंगे तो 2/3। एक बड़ा है तो ये भी बड़ा हो गया, तो बिग का रेशियो है या स्मॉल का रेशियो है, लेकिन है तो सब सेम ही। इसी को लिख सकते हैं 20/30 भी लिख सकते हैं, इसी को हम लिख सकते हैं 200/300, बट सबका वैल्यू सेम ही है, 2/3 ही है। दैट मीन्स सेम एज लेम्डा इज डिफाइंड एज टोटल चार्ज ओवर टोटल लेंथ, और स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज ओवर अ स्मॉल लेंथ।
ओके, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी का डेफिनेशन कब आएगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी कब डिफाइन करेंगे हम, जब टोटल चार्ज किसी वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। दैट मीन्स एक वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, एक रॉड है जिसका लेंथ बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू इट्स डायमीटर। ओके, उस केस में उस पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, तो उस केस में उसका जो चार्ज का डेंसिटी होगा दैट इज कॉल्ड द लीनियर चार्ज डेंसिटी लेम्डा। तो बहुत ही सिंपल है, तो आप इसका एसआई यूनिट क्या बता सकते हैं, एसआई यूनिट क्या होना चाहिए, तो बहुत ही सिंपल है, इसका एसआई यूनिट क्यू ओवर, जब एल है लेंथ है तो कुलम्ब ओवर क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। दैट मीन्स कुलम्ब मीटर इनवर्स, कुलम्ब मीटर इनवर्स। कुलम्ब मीटर इनवर्स इज द एसआई यूनिट ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी। देखिए इस पे एक सिंपल सा, देखिए एक सिंपल सा हम एग्जांपल करा रहे हैं। सपोज दैट हमारे पास एक 10 मीटर का रॉड है एंड इस 10 मीटर के रॉड पे ना ये चार्ज हमने इसके ऊपर स्प्रेड कर दिया, चार्ज इसके ऊपर हमने दे दिया, चार्ज इसके ऊपर हमने फैला दिया, और इस चार्ज का वैल्यू ना सपोज दैट 6 कूलम है। दैट मीन्स 6 कूलम चार्ज is uniformly distributed over 10 meter length of the wire, 10 meter length of the rod. Then what will be its charge density? So obviously in this case linear charge density is defined and whose formula is total charge over total length, and total charge is 6 coulomb and total length is 10 meter. That means 0.6 coulomb meter inverse, 0.6 coulomb meter inverse आ गया। तो इस रॉड का लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है, 0.6 कूलम्ब मीटर इनवर्स टोटल चार्ज ओवर दिस रॉड डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ ऑफ दिस रॉड। तो बहुत ही सिंपल है। जनरली इस फार्मूला का यूज हम कब करते हैं, जब हमें इंटीग्रेशन करना होता है और डिफरेंशिएशन करना होता है, उस केस में हम इस डिफरेंशियल फॉर्म का यूज करते हैं। बट अगर सिंपल सा एक रॉड दिया है, उसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम इस फार्मूला का यूज करेंगे टोटल चार्ज ओवर टोटल लेंथ। ओके, क्लियर टू एवरीवन। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं हम। सेकेंड टाइप इज एरिया चार्ज डेंसिटी। व्हाट इज द सेकेंड टाइप? सेकेंड टाइप इज एरिया चार्ज डेंसिटी। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट? सिग्मा। ठीक है, एरिया चार्ज डेंसिटी। व्हाट इज द एरिया चार्ज डेंसिटी? बहुत ही सिंपल है। जब कोई चार्ज किसी 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। इस टाइप के एक मैट है, इस टाइप के एक थिन शीट है, ओवर सो मेनी चार्जेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड। इन दिस केस वी कैन डिफाइन एरिया चार्ज डेंसिटी because whole charge is uniformly distributed over its area. In this case, let's say Q charge is distributed and its area is A. Then in this case sigma is defined as total charge over total area. Total charge over total area. Okay, टोटल चार्ज ओवर टोटल एरिया। ठीक है, एंड डिफरेंशियल फॉर्म में क्या होगा, सिग्मा इज इक्वल टू स्मॉल चार्ज ओवर स्मॉल एरिया। दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ द एरिया चार्ज डेंसिटी। ये भी बहुत यूजफुल है जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म होता है एंड उस बॉडी से रिलेटेड अगर हमें फोर्स निकालना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, दैट केस में
we use the differential charge density sigma is equal to a small charge over a small area. ओके, बहुत ही सिंपल है. इसका एसआई यूनिट क्या होना चाहिए? What should be the SI यूनिट? SI यूनिट क्या होना चाहिए? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बोला जाता है. क्या होना चाहिए? तो बहुत ही सिंपल है, सिग्मा इजकल टू टोटल चार्ज ओवर टोटल एरिया होता है. तो टोटल चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम हो गया ओवर मीटर स्क्वायर हो गया. एरिया का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है. तो क्या आ गया? कूलम मीटर इनवर्स स्क्वायर हो गया. दैट मीन्स कूलम पर मीटर स्क्वायर. कूलम पर मीटर स्क्वायर इज द एसआई यूनिट. कूलम पर मीटर स्क्वायर इज द एसआई यूनिट ऑफ द एरिया चार्ज डेंसिटी. देखिए बहुत सिंपल सा हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा और यह भी समझ में आपको आ जाएगा. सपोज दैट हमारे पास क्या है? एक इस टाइप के एक रेक्टेंगुलर सरफेस है. लेट अस सपोज वी हैव ए रेक्टेंगुलर सरफेस like that. We have a rectangular surface like that whose length is 2 meter. Whose length is 2 meter and breadth is 1 meter. Okay, लेंथ कितना है? 2 मीटर है. ब्रेथ कितना है? 1 मीटर है. एंड चार्ज इसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है? लेट अस सपोज 10 कूलम चार्ज. ओके, 10 कूलम चार्ज is uniformly distributed over a surface whose dimension is given. Length is 2 meter and breadth is 1 meter. Then what would be the area charge density? Then what would be the area charge density of this rectangular sheet? Okay, it's so simple. Sigma is defined as total charge over total area, and total charge is 10 coulomb over area. What will be the area of this rectangular sheet? Obviously its area will be length into breadth, whose length is 2 and breadth is 1 मीटर स्क्वायर हो जाएगा. दैट मीन्स इसको कट करेंगे तो 5 कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर. 5 कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर. आई होप वेरी मच क्लियर अबाउट एरिया चार्ज डेंसिटी. रिमेंबर दैट एरिया चार्ज डेंसिटी कब हम डिफाइन करेंगे? जब कोई चार्ज किसी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा. दैट मीन्स 2 डायमेंशनल बॉडी के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा. लाइक थीन सीट हो गया, मैट हो गया, कर्टेन हो गया. इन सारे ऑब्जेक्ट कैसा ऑब्जेक्ट है? 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है. अगर इन सारे ऑब्जेक्ट के ऊपर, बॉडी के ऊपर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अगर होता है, एंड हमें पता करना है चार्ज डेंसिटी, तो उस केस में कौन सा चार्ज डेंसिटी डिफाइंड होगा? एरिया चार्ज डेंसिटी डिफाइंड होगा. हमें ये नहीं बताएगा कि आप एरिया चार्ज डेंसिटी निकालिए. आपको गेस करना होगा विच टाइप ऑफ चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड इन दैट पार्टिकुलर केस. ठीक है, तो रॉड के केस में, 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के केस में लीनियर चार्ज डेंसिटी होगा, एंड सीट के केस में, 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के केस में एरिया चार्ज डेंसिटी होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा. ओके, एंड थर्ड वन दिस इज द सेकेंड. इसको बढ़िया से कॉपी कर लीजिए. एंड थर्ड इज द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. ऑब्वियसली इसका हेडिंग से ही हमें पता चल रहा है कि टोटल चार्ज किसी वॉल्यूम में क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूटेड होगा. ओके, द थर्ड टॉपिक इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, दिस इज द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. ओके, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय रो. It is represented by generally rho. Linear charge density is represented by lambda, and area charge density is represented by sigma, and volume charge density is represented by rho. इसको हम रो कहते हैं. क्या कहते हैं? रो कहते हैं. तो
वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड फॉर द 3 डायमेंशनल बॉडी। दैट मीन्स जिसमें 3 डायमेंशन हो, दैट मीन्स जिसमें क्या हो, लेंथ हो, ब्रेथ हो, हाइट हो, like cube, sphere, cylinder, etc. All these are what? All these are three-dimensional body, and charges are distributed in this type of body inside the body। इस बॉडी के अंदर बहुत सारे चार्ज है। कितना चार्ज है? क्यू चार्ज है। और स्फेयर भी हो सकता है, इस टाइप के स्फेयर है, स्फेयर के अंदर बहुत सारे चार्ज है। स्फेयर इज द आल्सो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। एक स्फेयर भी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। इसके ऊपर कितना चार्ज है? क्यू चार्ज है। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? मान लेते हैं V है। इसका वॉल्यूम क्या मान लेते हैं? V मान लेते हैं। तो rho is defined as volume charge density is defined as total charge over total volume। total charge, total electric charge over total volume, over क्या हो जाएगा? total volume। टोटल चार्ज को इसके टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे एंड डिफरेंशियल फॉर्म में स्मॉल चार्ज ओवर स्मॉल वॉल्यूम। This is the small charge, very infinitesimally small charge over very infinitesimally volume of that body. This ratio is also called the volume charge density rho। ओके, तो बहुत ही सिंपल है। अगर कोई चार्ज 3 डायमेंशनल बॉडी के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड हो, 3 डायमेंशनल बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड हो, अगर सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो अगेन सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालेंगे। सपोज दैट स्फीयर है, इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज हो, इसके अंदर नहीं हो, तो सिग्मा ही डिफाइन होगा। सपोज दैट एक क्यूब है, मेटल का क्यूब बना हुआ है। जनरली मेटल के सरफेस पे ही चार्ज होता है, इनसाइड चार्ज नहीं होता। आगे पढ़ेंगे हम प्रॉपर्टी, जब इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर अगर चार्ज हो, इसके वॉल्यूम में चार्ज हो, ठीक है, इसके वॉल्यूम में चार्ज हो। जैसे आप बेसन की लड्डू खाते हैं, तो सपोज दैट बेसन में आप क्या मिलाते हैं? घी मिलाते हैं, चीनी मिलाते हैं। ठीक है, तो घी या चीनी मिलाते हैं और उसके बाद लड्डू बनाते हैं। ठीक है, जो उसी मिलाने के ड्यूरिंग ही अगर हम उस बेसन को चार्ज कर दें, उस बेसन को चार्ज कर दें, इलेक्ट्रीफाई कर दें, उसके बाद उसका लड्डू बनाए, तो चार्ज तो अंदर भी रह गया ना। तो उस केस में जो चार्ज डेंसिटी होगा वो क्या होगा? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगा। टोटल चार्ज ओवर क्या होगा? टोटल वॉल्यूम होगा। एंड इसका SI यूनिट क्या होगा? इसका SI यूनिट होगा, बहुत ही सिंपल है। रो का SI यूनिट होगा टोटल चार्ज, Q ओवर वॉल्यूम होता है। टोटल चार्ज क्या हो गया? कूलम्ब ओवर वॉल्यूम क्या हो गया? 1 मीटर क्यूब हो गया। दैट मीन्स कूलम्ब पर मीटर क्यूब। कूलम्ब पर मीटर क्यूब इज द SI यूनिट ऑफ द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। बहुत ही सिंपल है। देखिए, हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट वी हैव ए स्फीयर in which some charges, let's that charges be 10 coulomb and whose radius is given, radius is 2 meter, radius is 2 meter। हमने एक स्फेयर मारा और स्फेयर के अंदर, उस लड्डू के अंदर कितना है? 10 कूलम चार्ज है और बहुत बड़ा लड्डू है जिसका रेडियस 2 मीटर है। ओके, 2 मीटर रेडियस है एंड उसके अंदर 10 कूलम चार्ज है। तो फाइंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ऑफ दैट स्फेयर। तो बहुत सिंपल है, रो इक्वल टू टोटल चार्ज ओवर टोटल वॉल्यूम हो जाएगा। हेयर टोटल चार्ज इज 10 कूलम एंड टोटल वॉल्यूम ऑफ दिस स्फेयर 4/3 पाई r क्यूब। इजंट इट? किस स्फेयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई r क्यूब। इसको सोल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा 10 कूलम ओवर 4/3, 3 ऊपर चला जाएगा, 4 पाई का वैल्यू 3.14 इंटू r का क्यूब, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आ जाएगा। इतना 8 आ जाएगा, इतना कूलम पर मीटर क्यूब। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट है चार्ज
डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डेंसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूजफुल है। आगे के आने वाले टॉपिक्स में, आगे के आने वाले चैप्टर्स में फ्रिक्वेंटली यूज होता है। और तो और कंपटीशन लेवल के क्वेश्चंस, जो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, उसमें इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन बहुत ज़्यादा हमें यूज करना होता है। IIT लेवल का प्रॉब्लम मेंस एडवांस में बिना इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के अच्छे प्रॉब्लम सोल्व नहीं होते हैं। उस केस में हमें इन सारे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस, चार्ज डेंसिटी का यूज करना पड़ सकता है। ओके, तो डिफरेंशियल फॉर्म इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आई होप वेरी मच क्लियर अबाउट चार्ज डेंसिटी और कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डेंसिटी 3 प्रकार के होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, एरिया चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो आपको बैजली यूज करना है कि कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, वो डिपेंड करेगा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप के बॉडी में है, 1 डायमेंशनल बॉडी में है कि 2 डायमेंशनल बॉडी में है कि 3 डायमेंशनल बॉडी में है, उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके जो बाद वाला वीडियो होगा उसमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के ऊपर हम अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल भेजेंगे एंड लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी के ऊपर हम सॉल्व न्यूमेरिकल्स बोर्ड पे कराएंगे। उसके बाद अनसॉल्व्ड आपके लिए होगा। ठीक है, आई होप वेरी मच क्लियर अबाउट चार्ज डेंसिटी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।